चीज़ें तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे नशा दिन ब दिन ऐसा नशा सामने आ रहा है। मतलब बेसिकली वही मादक पदार्थों का जो सेवन हो रहा है, ड्रग्स है, बहुत सारी चीज़ें, सोल्यूशन है और बॉर्न फिक्स और पढ़ा लिखा ने पता नहीं क्या क्या लोग नशा करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में कुछ नए भी नज़रिए पेश किए जा रहे हैं। चलिए उसी पर एक अच्छा एडिटोरियल था तो मैंने सोचा आपके सामने शेयर कर दूँ। चलिए एडिटोरियल शुरू करते हैं। उपेक्षा के बजाय यानी कि कुछ बोलने के बजाय कुछ किया जाए, यानी कि सॉल्यूशन, टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन, मतलब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए बोलने के बजाय। वो तो बोलना तो चल ही रहा है, नेगेटिव इमेज तो बन ही गया है, लेकिन अब उसको सुधार के लिए क्या किया जाए, चलिए देखते हैं। एक संवेदनशील समाज अपने बीच बढ़ रही नकारात्मक प्रवृत्तियों की पहचान करता है। जो भी निगेटिविटी चल रही समाज में उसको पहचान करता है और उसे नज़रअंदाज करने के बजाय दूर करने के लिए उचित रास्ते अपनाता है। विडंबना है कि हमारे आसपास कई ऐसी स्थितियां होती है, ऐसा सिचुएशंस होता है जिन्हें लेकर समाज आमतौर पर उपेक्षा और कई बार उसे खारिज करने का रवैया अख्तियार कर लेता है। नतीजतन यह समस्या और जटिल होती जाती है। यानी कि आप जब तक सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो समस्या तो बढ़ता ही चला जाएगा। आपको रोकथाम कुछ न कुछ आपको चूरन बाटी देना ही पड़ेगा। समूचे देश के युवाओं के बीच मादक पदार्थों की बढ़ती लत या नशे की आदत एक ऐसी समस्या है जिससे निपटने में समाज से लेकर सरकार तक ने एक तरह की उदासीनता ही दर्शाई। यानी एक न्यूट्रल कंडीशन में चले गए, भाई अपने से कुछ तो होने वाला है, यानी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बल्कि आमतौर पर मादक पदार्थों के लती युवाओं में सुधार या नशे से मुक्ति की गुंजाइश पैदा करने के बजाय उन्हें सबके लिए खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जबकि यह हमेशा साबित हुआ है कि इस तरह की नकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया की वजह से जो युवा मादक पदार्थों के दलदल से बाहर आ सकते थे, वे भी अपनी उपेक्षा और खुद को अपमानित किए जाने की वजह से उस संजाल में और ज़्यादा उलझे चले जाते हैं। यानी कि निगेटिविटी, बोल तोड़, ये वो ताम झाम, मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो कट जाते हैं मेन सोसाइटी से और उन्हें एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उन्हें एक तरह से हील करने की ज़रूरत है। बेसिकली हो सकता है हील करने से कुछ दिनों के बाद वो छोड़ दें, क्योंकि इंटरेक्ट होंगे लोगों से, अपनी समस्याएं दर्ज करेंगे, बहुत बार वक्ती तौर पर चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डाली और इससे प्रभावित युवाओं को दानवीकरण करने के बजाय उन्हें पुनर्वास पर रिहैबिलिटेशन पर जोर दिया गया। यह छिपा तथ्य नहीं है कि समाज का एक बड़ा तबका किसी न किसी तरह के मादक पदार्थ का सेवन करता है। गुटखा, पान, फराक, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या, कोई ना कोई लत में कोई ना कोई मतलब एक तरह से शामिल है। वही कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है वो नुकसान हो जाता है, जिसका ख्याल रखना है। यह छिपा तथ्य नहीं है, मगर इसके समानांतर ऐसे लोगों के प्रति एक नकारात्मक भाव भी होता है। जब कोई युवा संगति या अन्य वजहों से धूम्रपान, शराब या इससे ज़्यादा घातक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है, तब उसके प्रति एक आम सामाजिक प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती है जिससे उसके उस जाल में फंसने के कारणों पर गौर करके उसे निकालने की इच्छा शक्ति दिखे। यानी कि किन कारणों से, मतलब कहने का मतलब यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है कि कारणों पर ध्यान दिया जाए कि किस कारण से ये इस क्षेत्र में आया, उस कारण पर काम किया जाए, उस वजह पर, उस सॉल्यूशन पर काम किया जाए। ये है एक मतलब एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट इसको किस तरह से वापस लाया जाए मेन स्ट्रीम में। इसके उलट इस दुष्चक्र में, यानी ये जो एक जाल में फंस चुके युवाओं के बारे में एक निगेटिविटी बनाई जाती है, एक धारणा बनाई जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि लत का शिकार होकर पहले ही एक तरह से साइकोलॉजी में फंस गया और अपने प्रति अपमानजनक और उपेक्षित रवैये से चोट खाकर और ज़्यादा नशे में डूब जाता है। मतलब ये चीज़ें सुधारने के बावजूद और बिगड़ जाती है, क्योंकि उससे उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उससे उस तरह से करीब लाया नहीं जाता, लगाव नहीं लगाया जाता। उसको अगर ट्रीट किया जाए, लगातार कोशिश किया जाए, तो हो सकता है कि सुधरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सवाल है कि नशे के जाल में फंसे युवा के एक बेहतर मनुष्य होने की उम्मीद पालने वाले समाज को इससे क्या हासिल होता है। जो बिहेवियर साइकोलॉजी है उसकी कसौटी पर देखें तो मादक पदार्थों की लत या अनुचित आदत का शिकार हो गए व्यक्ति में भी अपने प्रति संवेदनशील बर्ताव और उचित तौर तरीकों के जरिए बदलाव लाया जा सकता है। ये मतलब साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है कि व्यवहार मनोविज्ञान, यानी कि जो बिहेवियर एक तरह से साइकोलॉजी है कि कसौटी पर देखें तो मादक पदार्थों, यानी जो भी एक तरह से नशे के पदार्थ है कि लत या अनुचित आदत का शिकार हो गए व्यक्ति में भी अपने प्रति संवेदनशील बर्ताव और उचित तौर तरीकों के जरिए बदलाव लाया जा सकता है।
उसे इस जाल से बाहर निकाला जा सकता है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मादक द्रव्यों के लत के बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल जो रीजन्स है, बहुत सारे जो कारणें हैं, उस पर कारणों पर इशारा किया है, जिसमें शैक्षणिक दबाव, पारिवारिक अशांति और नशीली दवाओं का आसान उपलब्धता शामिल है। 3 चीज़ हुआ। क्या चीज़? सबसे पहला दबाव शैक्षणिक दबाव, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सट्रीम हो गया। शैक्षणिक दबाव, पारिवारिक अशांति और नशीली दवाओं का आसान उपलब्धता शामिल, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये कारक ही अक्सर किशोरों और युवाओं के बीच भावनात्मक पलायनवाद यानी कि सेंसिटिव एक तरह से डिस्प्लेसमेंट समझ लें के रूप में मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देते हैं। पिछले कुछ समय से इन्हीं जटिल परिस्थितियों का फायदा उठाकर अवैध व्यापार करने वाले इसका इस्तेमाल आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने में कर रहे हैं, जिसका दीर्घकालिक लॉन्ग टाइम में एक तरह से सोशल भी और इकोनॉमिक भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में नशे का शिकार होने वाले युवाओं की उपेक्षा करने या उन्हें शैतान समझने के बजाय उनके प्रति एक तरह से क्रिएटिव काम किया जाए, रचनात्मक काम किया जाए, रचनात्मक व्यवहार उनके प्रति लाया जाए। उनका पुनर्वास एक ठोस रास्ता है जो भटके हुए युवाओं को फिर से एक एक तरह से अच्छा इंसान बना सकती है, एक सचेतन और एक संवेदनशील इंसान बना सकता है। तो यहाँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखा गया। उनको आप धुतकारने के बजाय उनके साथ आप मिले, बात करें, उनको सुधारने का कोशिश करें, उनको वापस लाने की मेन स्ट्रीम में कोशिश करें। जाहिर सी बात है, उनको आप एकदम अलग थलग कर दीजिएगा, दूर दराज कर दिएगा, तो जो सुधारने का जो भी चांस था, क्योंकि वो जाएंगे किसके पास? आप उनको धुतकार देगा तो भाई नशेड़ी के पास जाएंगे, तो नशेड़ी क्या करेंगे? बस उसी तरह से सेवन करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, आए दिन उनको से बातें करें और उसको कोशिश करें जिस तरह से भी हो सकता है। आपके दोस्त यार कुछ भी हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, तो रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो ये चीज़, ये 2 कारण जो बताया गया, ये कारण बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। शैक्षणिक दबाव ये बहुत है, क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ईज़ ऑफ यानी कि नशीली दवाओं को आसान उपलब्धता, यानी ईज़ ऑफ जो भी एक तरह से ड्रग्स वगैरह इस सबका ईज़ हो गया काफ़ी ज़्यादा। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसको बदलाव कैसे लाया जा सकता है? तो इस पर काम करने की ज़रूरत है और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा नहीं कि कोई खाली पीली, मजबूती से काम करने की ज़रूरी है, क्योंकि समाज में ही लोग रह रहे हैं। तो समाज के जो इस क्षेत्र में इसमें नहीं है, जो लगे हुए, जो आदि नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, मजबूत लोगों को आगे आना होगा, और जो अच्छा समझा सकते हैं उनको भी आगे आना होगा, और इस सब क्षेत्र में काम करना क्योंकि ज़रूरी है। समाज को बुराइयों से बचाना समाज के लोगों को ही ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं एक और खूबसूरत से वीडियो।